प्रोनाउन और सेपरेट प्रोनाउन होता है। तो अरबिक में ज़मीर मुनफसिल और ज़मीर मुत्तसिल हम बोलते हैं। ज़मीर मुनफसिल इससे पहले बुक वन में भी हम लोग पढ़ चुके थे। और ज़मीर मुनफसिल तो आसान भी थी, और उस पर रिवाइज भी हमने कर लिया था। ज़मीर मुत्तसिल इस लेसन के अंदर हमने पढ़ा। और यहाँ पे एक चार्ट के अंदर दोनों कंपैरिजन में आपको दिखा दिया है। ज़मीर मुत्तसिल में अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये आपको ज़्यादा परेशान करेगी, क्योंकि ये लफ्ज के लास्ट में आती है, जुड़ करके आती है, और जो है ये आपका बार बार आप इसकी जगह ज़मीर मुनफसिल लाएंगे, तो उसकी भी प्रैक्टिस जरूरी है। अब आगे आने वाले 3-4 लेसन हमारे, लेसन नंबर 4, 5, 6 और 7, तकरीबन 4 लेसन। इन 4 लेसन में हम कोई भी नई ग्रामर की चीज हम नहीं पढ़ने वाले हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है, चाहे वो प्रोनाउन हो, चाहे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो, चाहे प्रोनाउन की कोई भी किस्म हो, चाहे वो जो है मरकब इजाफी हो, चाहे मरकब तौसीफी हो, चाहे वो आदद और मादूद हो, गिनती वाला जो हमने पढ़ा है, चाहे वो मुब्तदा खबर हो जो कंप्लीट सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा है, उन सब की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो साथ में हम सीखने वाले हैं, वो नई वोकेबलरी को हम सीखने वाले हैं। धीरे धीरे हमारा लेसन ये जो है थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा, और कोशिश ये होगी कि आप जो है वो डिफिकल्ट आपके लिए आसान से आसान तर होता जाएगा। दरस रौब लेसन नंबर 4 बैती के नाम से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अस्मा साहिबा स्टार्ट कीजिए। हाजा बैती हुआ जमील। मतलब दिस इज अ हाउस एंड इट इज ब्यूटिफुल। बैती या लगा हुआ है, या किस लिए लगा है? माई हाउस। सर तो ठीक है। माई के लिए ना, किताबी माई बुक, कलमी माई पेन, ठीक है ना। तो दिस इज माई हाउस हुआ जमील इट इज ब्यूटीफुल। एक लाइन और। लहू सलासतु तवाबिक। हम्म। इट इज थ्री। नहीं, लहू मतलब पता नहीं इट सर। हैज इट हैज इट हैज थ्री तवाबिक फ्लोर्स। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ताबिक, ताबिक बोलते हैं एक फ्लोर को ताबिक। ताबिक याद करने की कोशिश कीजिएगा, ताबिक। और इसके लिए दौरुन का लफ्ज भी आता है। दौरुन भी फ्लोर को बोलते हैं। लहू उसका, लहू ये वही प्रीपोजिशन वाला जो ली वाला है, लिहामिदिन हामिद के लिए वही वाला है लहू। लाम ली और ला दोनों ली के लिए इस्तेमाल होता है। इट हैज का तर्जुमा इंग्लिश में हम कर सकते हैं जब स्टार्टिंग में आता है तो। और हु जो है ये लौट रहा है वही आपके बैत की तरफ, वो मैस्कुलिन है। लहू सलासतु तवाबिक, इट हैज 3 फ्लोर्स। लहू सलासतु तवाबिक, इट हैज 3 फ्लोर्स। चलिए आफरीन आगे। वही वही ताबिकु ताबिकु अव्वलु वत्ताबिकु सनास सनानी सानी। वत्ताबिकु सानी वत्ताबिकु सालिसु। And there sir, there एंड इट इज फर्स्ट फ्लोर। sir, and it is first floor, second floor and third floor. ठीक है, हिया का मतलब वैसे शी के माने में आता है, लेकिन यहाँ पे नॉन हम्म, लिविंग थिंग है तो शी की जगह हमने उसको इट कर दिया। इट इज फर्स्ट फ्लोर, ताबिकुल अव्वल व ताबिकुल सानी सेकंड फ्लोर, और ताबिकुल सालिस थर्ड फ्लोर। अब आप इसे फर्क भी जरा समझिएगा। अ, ऊपर था सलासा। सलासा और सालिस में यही फर्क है जो थ्री और थर्ड में फर्क है। सलासा मतलब थ्री, और सालिस मतलब थर्ड। अब सारी गिनतियां ऐसे ही 2 से लेकर 10 तक काम करती है। अरबा मतलब 4, राबे मतलब चौथा, हमसा मतलब 5, खामिस मतलब पांचवा। ठीक है ना। तो फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट ऐसे ही आ जाएगा। इसी सेम स्ट्रक्चर पे राबे, सालिस, सालिस, राबे, खामिस, सादिस, साबे। ठीक है ना। तो सामिन, तासे, आशिर, इस हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ काम करेगा। आप लेसन के स्टार्टिंग में भी देख रहे हैं, अदरसुल अव्वल, अदरसुल राबे, ठीक है ना। अरबा की जगह राबे हो गया, सलासा की जगह सालिस हो जाएगा। वही ताबिकुल अव्वल व ताबिकुल सानी। चलिए आगे एक लाइन और। في كل ताबिकु सलासु गुरफी। it it कोई नया वर्ड? في कुल ताबिकु सलासु नहीं तो नया हो तो कुल कुल्ला। ऑल, ईच, एवरी। ठीक। it it सर ऐसे तो समझ आ रहा है कि मतलब ताबिकु सलासु एक एक सेकंड। वर्ड करते हैं।
फी मतलब, इन कुल्ली मतलब ईच, ताबिक ईच मतलब, फ्लोर, क्या मतलब हुआ फी कुल्ली ताबिक? इन ईच फ्लोर, सलासु गुरफिन, इसमें कौन सा नया वर्ड है? मीनिंग से थ्री रूम्स, ठीक है, इन ईच इन फ्लोर, ईच फ्लोर, फ्लोर, देयर आर इन थ्री ईच रूम्स। फ्लोर देयर आर थ्री रूम्स। अब देयर आर तो हमने सिर्फ सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए लगाया, उसके लिए कोई वर्ड नहीं है। इंग्लिश में, उर्दू में भी हम यही कहते हैं, इस अंदाज से ऐड करते हैं, यानी उर्दू से इंग्लिश कर रहे होते हैं। फी कुल्ली ताबिक सलासु गुरफिन, इन ईच फ्लोर देयर आर थ्री रूम्स। ठीक है ना? तो अगर हम आफरीन बोलें कि फी कुल्ली मदरसातिन सलासतु, सलासतु, या सलासु असातिज़तिन। देयर तो आर टीचर्स, देयर आर टीचर्स इन दूसरा दोबारा बोलो। फी कुल्ली मदरसातिन सलासतु असातिज़तिन। देयर आर थ्री टीचर्स इन द मदरसा। इन एवरी स्कूल, फी कुल्ली इन एवरी, इन ईच। ठीक है ना? चलिए अजमा, मदरसा। अजमा आगे चले। जैसे कुल्लू गुरफतिन छोड़ वासिअतुन। दिया आपने, दो लाइन छोड़ दिया। जैसे वहिया गुरफतुन नौमी व गुरफतुल अक्ली। ऐसे गुरफा तो मतलब गुरफा अभी तो ऊपर आया, गुरफ सुन नहीं रही थी आप? दूसरे गाने सुनती? ऐसे सुन रही थी। गुरफ, गुरफतुन जमा, गुरफ मतलब रूम। इट इज सर भैया इट इज को कहते हैं ना। ठीक है, इट इज गुरफतुन नौमी, गुरफा मतलब रूम हो गया, नौम मतलब सर नम से नम का नहीं पता। स्लीपिंग। गुरफतुन नौम मिला के क्या होगा? स्लीपिंग रूम। लिविंग स्लीपिंग लिविंग रूम, रूम। बेडरूम इट जिसे हम इज अ बोलते हैं। इट इज अ लिविंग रूम। सर अकली मतलब खाना। एक सेकंड सर। वहिया गुरफतुन नौमी व गुरफतुल अकली। इट इज अ लिविंग रूम। ठीक है, लिविंग से अच्छा बेडरूम कीजिए या स्लीपिंग रूम कीजिए। चलिए कीजिए, रुक क्यों गई? वहिया गुरफतुन नौमी सर नहीं हो पा रहा। हो पा रहा है, हो पा रहा है। क्या वर्ड बताइए, मैं उसका मतलब बताऊंगा, करना आप ही को है। सर व गुरफतुल अकली। सर वहिया गुरफतुन नौमी तक हो गया, व गुरफतुल अकली तक नहीं हो पा अक्ल का रहा। क्या मतलब बताया मैंने? सर रूम। वो तो गुरफा का मतलब बताया। और ये सभी गुरफा के बताया वो। कोई बताए? गुरफतुल अक्ल, डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम। अक्ल का मतलब, अच्छा जब खाना हुआ तो गुरफतुल अक्ली मुदाफ मुदाफ अलैह, खाने का कमरा, यानी क्या हो गया? डाइनिंग रूम। ठीक है, और वो बेडरूम है, डाइनिंग रूम है। आगे गुरफतुल दिरासा, दिरासा मतलब क्या होता है? सर दिरासा का मतलब नहीं पता। स्टडी। स्टडी। गुरफतुन स्टडी गुरफतुल, स्टडी रूम। गुरफतुल गुरफतुल दरासती स्टडी रूम। स्टडी रूम हो जाएगा। एक बेडरूम, और वो बेडरूम और डाइनिंग डाइनिंग रूम और स्टडी रूम। स्टडी रूम। थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए फायदा ये है कि वर्ड याद हो जाना चाहिए। आप कोशिश करें कि जब हम रुके हुए हो तो आप वोकेबलरी पे ध्यान दे रहे हो, जो आपके लिए आसान है उसमें आप वोकेबलरी पे ध्यान दे रहे हो। तो वही गुरफतुन नौमी। और ये सब मुदाफ मुदाफ अलैह है, सोने का कमरा, खाने का कमरा। लेकिन जब एक वर्ड हमारे लिए इंग्लिश फील्ड का मौजूद है तो हम वही कह देंगे, स्लीपिंग रूम, डाइनिंग रूम एंड स्टडी रूम। ठीक है ना? उसके बाद है कुल्लु गुरफतिन वासिअतुन। कुल्लु मैं ऊपर बता चुका हूँ, एवरी, ईच। कुल्लु गुरफतिन हर कमरा, वासिअतुन कुशादा है, वाइड है, चौड़ा है, फैला है, जो भी आप आसान लफ्ज आपको याद हो पाए। चलिए ठीक है। यस आफरीन खान, नेक्स्ट कीजिए। लिकुल्ली ताबिक़िन मतबख़ुन व हम्मामुन व मिरहादुन। For each room there is kitchen, toilet and bathroom. ठीक है, ठीक है, आगे। लिकुल्ली ताबिक़िन फ़िनाउन वासिउन।
नॉट फॉर For ईच रूम, each फॉर ईच फ्लोर, फ्लोर था ऊपर भी। for each for each floor there is white courtyard. ठीक है, बिल्कुल सही है। तो लिकुल्लि ताबिक़िन मतबख़ुन व हम्मामुन व मिरहादुन, फॉर ईच फ्लोर देयर इज अ किचन एंड वॉशरूम एंड टॉयलेट। अच्छा देखिएगा, इस तरह के मैं दो तीन सेंटेंस और बना रहा हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि कैसे इस तरह बन सकता है। तो जो भी एक सेंटेंस का अंदाज पड़ी है उस पर आप बना लीजिए अपने दिमाग में कुछ सेंटेंस है। जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई भी मतलब बताइएगा तो समझ पाए। लिकुल्ली तालिबिन कुर्सियुन व मक्तबुन व मिरसामुन, तो बता पाएगा? um, for each student there is chair, maktab table and mirsamun pencil. ठीक है ना। लिकुल्ली उस्ताजिन गुरफतुन व मक्तबुन व मक्तबतुन। There For every three teacher's room, there is one table and what's the other one? मक्तबतुन Tables. Library. लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, लेकिन स्टार्टिंग में आपने गड़बड़ कर दिया। फॉर नॉट नॉट फॉर एवरी टीचर रूम, लिकुल्ली उस्ताजिन फॉर एवरी टीचर, गुरफतुन देयर इज अ रूम। ठीक है ना। अगर टीचर रूम होता, टीचर का रूम, मुजाफ मुजाफ अलैह, टीचर का रूम, तो पहले क्या आता? रूम आता, गुरफतुल उस्ताजी। लिकुल्ली गुरफतुल उस्ताजी, तब वो माना होता जो आप कर रही हैं। समझ में इसमें साहब? तो Yes, हर sir. टीचर के लिए एक कमरा है, एक लाइब्रेरी है, और एक जो भी कहा था मैंने ऑफिस शायद कहा था वो है। तो इस तरह से जब तक आप अपने सेंटेंस में नहीं बना पा रहे हैं तब तक इस किताब का खास फायदा नहीं होगा, जब तक आप खुद से नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेंटेंस और बोलता हूं मैं, कोई भी कोशिश कीजिएगा कि लिकुल्ली महत्ततिन क़ितारुन व रजुलुन व रसीफुन। महत्ततुन Sir, एक किसे मिनट बोलते बोलो. हैं? लिकुल्ली महत्ततिन क़ितारुन व रसीफुन व रिजालुन। पता नहीं। सर महत्तम का मतलब महत्ता इज स्टेशन, in each station फॉर ईच there is a स्टेशन train. Station For देयर इज each अ station ट्रेन। there is a train. So, next क्या word था सर? व रसीफुन रसीफुन व रिजालुन। रसीफ मतलब पैसेंजर प्लेटफॉर्म, Platform प्लेटफॉर्म for men's प्लेटफॉर्म्स एंड मेंस। फॉर मेंस and होता तो ली लगा होता आप। अगर आप जो कह रही है वो होता तो क्या होता? रसीफुन लिर्रिजाली, फॉर का बाना लाने के लिए प्रीपोजिशन मिलाना पड़ता ना। चलिए लालिब साहब, तो आगे थोड़ा सा ना, लालिब क्या, असमा साहब थोड़ा सा ब्लर है, मैं पढ़ देता हूँ, तर्जुमा आप कीजिएगा। फिर ताबिक़ अल अर्दी कराजुन अयज़न। कर रही है? सर टॉपिक का मतलब क्या होगा? ताबिक़ आया इससे पहले कोई बताएगा? Flow. For every चलो फिर मैं, floor. फ्लो ठीक हाँ, है। flow. फिर ताबिक़ अल अर्दी, अर्द मतलब, For every floor the ground अच्छा नहीं नहीं, and ताबिक़ अल अर्दी दोनों मिला करके होगा ग्राउंड फ्लोर। ground floor. Okay. फिर ताबिक़ अल अर्दी The ground floor. कीजिए, पिक्चर से भी For हेल्प लीजिए, और the कुछ ground floor Karajun Aizo. कौन सा नया वर्ड है I बताइए। don't know. Karajun is पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? बाइक एंड पार्किंग का है ऐसा कुछ. गैरेज। गैरेज. ओके. अयज़न मतलब ऑल्सो, ओके. For the ground. नॉट फॉर। फॉर क्यों कह रही है? फॉर के लिए तो ली आता है ना। फी का मतलब क्या होता है? In 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 ठीक है।
इन द ग्राउंड फ्लोर, وفي बल्कि الكراجي سيارة. ठीक है, एट द ग्राउंड फ्लोर देयर इज अ गैरेज ऑल्सो। चलिए आगे कर रही हैं आप। फिल किराजी सय्यारतुन व दर्राजत, अब तो क्लियर है, अब आप पढ़ लेंगे खुद से। पढ़िए आप सेकंड लाइन अब तो कीजिए। وفي الكراجي سيارة ودراجة بخارية कौन सा नया and वर्ड है? in the uh, and in the garage there is a car and a bike. सही। Bukharia parked. दर्राजतुन बुखारिया दोनों मिला करके बाइक है, Motorbike, motorcycle, क्योंकि दरवाजा का मतलब कोई बताएगा क्या होता है? सिर्फ दरवाजा। bicycle. हाँ बिल्कुल सही। तो जैसे मोटरसाइकिल में मोटर लगाते हैं तब साइकिल मोटरसाइकिल बनती है, वैसे ही यहाँ पे बुखारिया लगाएंगे तब दरवाजा वो मोटर बाइक बनेगी, ठीक है ना। दर्राजतुन बुखारिया, बुखारियतुन के वर्ड को आप ऐसे याद कर सकते हैं। बुखार जब हमें होता है हम बहुत गर्म हो जाते हैं, बुखार असल में धुएं को भी कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये मोटर बाइक क्योंकि धुआं छोड़ रही होती है तो दर्राजतुन बुखारिया, यानी वो साइकिल जो धुएं वाली है, यानी गोया की मोटरसाइकिल। फिल कवाजी सय्यारतुन व दर्राजतुन बुखारिया। In the garage there is a car and a bike. चलिए अजमा नेक्स्ट। ठीक है। السيارة لعمي والدراجة البخارية. ठीक है। The car belongs to my uncle and the motorcycle belongs to the لأخي الكبير to my older brother. ठीक है, अभी ये बस मुझे बता दीजिए बिलोंग्स के लिए कौन सा वर्ड है? एक सेकेंड। لأخي गूगल नहीं ट्रांसलेट, गूगल नहीं ट्रांसलेट किया आपने? ली 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 हाँ ली। नो सर। ठीक है, तो अखी आपको जब कहेंगे बिलोंग, चलिए देखिए ली अम्मी, ठीक है, ट्रांसलेशन बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। السيارة لعمي, the car is for my uncle, الدراجة البخارية لأخي الكبير, and the motorbike is for my elder brother। इस अब हिसाब से और सेंटेंस आप बना सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हादिही الغرفة लिअबी, कोई बताए क्या मतलब होगा हादिही الغرفة लिअबी? कौन सा नया वर्ड This है? room belongs to my father. वेरी गुड एक्सेलेंट। और इसी तरह अगर हम कहें कि ज़यीफ बोलते हैं मेहमान को, ज़यीफ बोलते हैं मेहमान को, ठीक है ना। हादा ताम खासुन लिज़यफ़ी, कोई बताए हादा ताम खासुन लिज़यफ़ी? क्या मुश्किल हो रहा है? सर आप फिर से रिपीट कर देंगे? हादा ताम खासुन लिज़यफ़ी, लिज़यफ़ी। क्या मुश्किल हो रहा है इसमें? सुबह The आफरीन। food is for the guest. For the guest, for Start. my guest, ضيفي For my guest. لضيفي, for my guest, the food is for especially for my guest, ठीक है ना। चलिए आफरीन आगे। Okay. أبي و أبي وأمي جالسان في غرفة النوم. The Abu and Ammi are sitting in the bedroom. अब्बू के लिए क्या वर्ड आता है वैसे? Abbi, अभी, अभी में जो या लगा Abhi. है वो माई के लिए, माई फादर एंड माई मदर, है ना। Okay, so अगर सिर्फ अब्बू my अम्मी father होता तो and my अबुन mother. व अमुन होता, उम्मुन होता, अबुन व उम्मुन होता अगर सिंपली, है ना। My father and my mother are sitting in the so ये लिविंग रूम है या बेडरूम? स्लीपिंग रूम को मेरे ख्याल से बेडरूम का कहे ज्यादा बेहतर रहेगा। व्हाट इज द डिफरेंस ओके बिटवीन सर, वो लिविंग रूम टीवी एंड थी ना तो बेडरूम? सर मुझे लगा लिविंग रूम है। क्या डिफरेंस है दोनों में, मुझे जरा बता दीजिए, सर किस में? लिविंग रूम एंड बेडरूम। सर बेडरूम सोने के लिए होता है, लिविंग रूम है हमारे के लिए। हाँ तो बेडरूम रखिए उसी हिसाब से, ठीक है। चल अगर आपको कहना हो आई एम इन द स्टडी रूम, अ, अना अना अ, अना फी गुरफत गुरफतिल दर दर स्टडी रूम।
दिरासा غرفتي الدراسة دراسة दिरासा अना फी गुरफत दिरासा अना फी गुरफत दिरासा دراسة चलिए اسمع साहब नेक्स्ट तौली वतुल अक्ली मौजूदातुन फी गुरफतिल अक्ली। कोई नया वर्ड तौली तौवीलतुल तौविला से पहले हम पढ़ चुके हैं, इनको बताएगा क्या माना है तौविला का। तौविला से पहले आ चुका है मकतब के माने में। मकतब क्या माने, किस माने में होता है? अभी तो मकतब आया था, अभी तो संडे आप लोगों ने बताया, आप ही लोगों ने बताया था। ये साइलेंस मुझे बहुत चुभता है। मकतब और लाइब्रेरी। मकतब टेबल, Library. मकतबा है लाइब्रेरी, मकतब इज टेबल, तौविला इज टेबल टेबल, टेबल। टेबल ओके है ना? तो तौविलतुल अकली, अकल मतलब क्या था? फूड लंच टेबल हाँ, तो डाइनिंग और टेबल Dining हो गया। डाइनिंग table. टेबल डाइनिंग टेबल डाइनिंग टेबल वेरी गुड। तौविलतुल अकली मौजूदतुन फी गुरफतिल अकली। डाइनिंग टेबल इज प्रेजेंट इन द रूम इन द डाइनिंग रूम। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तौविलतुल अकली मौजूदतुन फी गुरफतिल अकली। अगर आपको अगर मैं कहूँ अरबिक में कि किताबुका किताबुका मौजूदुन फी गुरफतिद दिरासा। Books are present or there in the library or the नो, uh, तो यार बताएगा, the- फिर से सुनेगा। किताबुका मौजूदुन फी गुरफतिद दिरासती। book is in the present on the table. Your books are Book is on present the in the table. library. किताबुका योर बुक इज इन द नॉट लाइब्रेरी। गुरफतुद दिरासा इज स्टडी रूम, लाइब्रेरी इज मकतबा, गुरफतुद दिरासा स्टडी रूम। जरूरी नहीं कि उसके अंदर किताबें मौजूद हो, सिर्फ स्टडी की जगह है ना। तो क्या कहा मैंने? किताबों का मौजूद फी गुरफत दिरासा, योर बुक किताबों का, योर बुक मौजूद इज प्रेजेंट फी गुरफत दिरासा। मैं ये रिपीट बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके थोड़ा दिमाग में वर्ड्स बैठ जाए। कोई भी नया वर्ड कई बार, जितनी बार आप सुनेंगे और बोलेंगे उतना आपके लिए इजी होता जाएगा। है ना? चलिए अजमा लास्ट कीजिएगा। Sun hum farihuna. नहीं, उससे पहले वाली वो बोला, वो आधा सेंटेंस है। الأطفال الصغار جالسون حول المائدة. The little children are sitting around the table. ठीक है, बिल्कुल सही है। अराउंड के लिए क्या वर्ड है? फिर एक सेकेंड, हाँ, हौला। हाउल। ठीक है। अतफाल सिगार, छोटे बच्चे, अतफाल प्लूरल है तफल का, और सगीर की जगह सिगार, छोटे बच्चे। जालिसूना क्योंकि प्लूरल था तो इसलिए जालिसूना लाए। मौजूदूना की तरह जालिसूना, छोटे बच्चे बैठे हैं। हाउल अल माइदती, दस्तरखान के इर्द गिर्द। ठीक ना, माइदा इस दस्तरखान, सूरह माइदा है। सूरह माइदा में जो है अल्लाह ताला ने खाने पीने की स्टार्टिंग में बहुत सारी हलाल और हराम चीजों का तज़किरा किया, इसलिए शायद उसका नाम माइदा रखा गया। हम फरिहूना, दे आर हैप्पी, दो आर हैप्पी। तो कोई नई ग्रामर नहीं, आपको सिर्फ नए अल्फाज देखने। तवाबिक, ताबिक, الطابق الأول، الطابق الثاني، غرفة النوम, غرفة الدراسة। हम्माम, हम्माम तो उर्दू में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको याद हो तो। गुरफतुल अक्ली, वासिअतुन, ताबिकुल अर्दी, दर्राजतुन बुखारिया, मोटर बाइक। गैरेज और कराज सेम वर्ड है तो आपके लिए याद करना आसान होगा। अम्मुन, चचा। हाउल, अराउंड। अयदन, अयदन मतलब ऑल्सो। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे हम जहाँ जहाँ मैं लिखने में किसी चीज को रिपीट करना हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा क्लास 5, और नीचे वाली लाइन में भी वही लिखना है, तो हम ऐसे सिंबल बना देते हैं। ऐसे ही बनाता है सिंबल। समझ में आ रहा है सिंबल ये? Yes, ma'am. क्या मीनिंग होता है इसका? मतलब ये किस चीज को इंडिकेट करता है?
same as above या ditto with. तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो सिंबल है ये इसके अयवन से ही आया है, अयवन का जो कि जो अब ये बहुत ऑथेंटिक बात नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, मेरे पास इसके लिए कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये अयवन वाला जो पार्ट है, अयवन के ऊपर अगर आप देखें तो उसके ऊपर जो ये पार्ट दिख रहा है इसी से, इसी का एक शॉर्टकट है, यहीं से लिया गया है। आइदर मतलब बी, सेम एज आपने अब कहा, ऑल्सो वाला माना इसके अंदर है। हो भी सकता है क्योंकि बहुत 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 सारे अल्फाज जब अरबी ने दिए हैं तो हो सकता है कि सिंबल्स भी में भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया हो, तो ये हर जबान में इस्तेमाल होता है, लेकिन कैसे बना ये तो खैर सच पहलू है। तिमलाई लमाकिन खालिया में मुमतद मुनासिबत, ये दो एक्सरसाइज आने वाली, इसमें से हम लोग दूसरी वाली को करेंगे, पहली वाली होमवर्क के तौर पर रहेगी जो आपको करना है। आप लोग एक्सरसाइज करेंगे तो आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी, नहीं करेंगे तो आपको लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी। लिखने पे मैं बहुत ज्यादा जोर नहीं दे पाता हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक्सरसाइज नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो हमने पढ़ा था, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, प्रेडिकेट हमें लाना है। एक बार रिवाइज अगर मैं कर रहा हूँ तो जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो सब्जेक्ट होता है, और जो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में हम दे रहे होते हैं वो प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक कंप्लीट सेंटेंस का पार्ट है। बुक 2 के लेसन 1 में हमने इसको पढ़ा है, जैसे हाजा वलदुन में हाजा सब्जेक्ट और वलदुन जो है आपका प्रेडिकेट। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, प्रेडिकेट आपको लाना है। प्रेडिकेट में बस आपको ये ख्याल रखना है कि जिस चीज का प्रेडिकेट आप ला रहे हैं, सिंगुलर डुअल और मैस्कुलिन फेमिनिन उसके हिसाब से होना चाहिए। ये दो चीजों में आपको वो उसके हिसाब से होना चाहिए। और जो आप प्रेडिकेट लाएंगे वो डेफिनेट इंडेफिनिट रहेगा, मतलब अल के साथ नहीं रहेगा, ये भी जरा सा ध्यान में रखिएगा। दो दो सेंटेंस बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। यस, स्टार्ट कर रहे हैं। आफरीन आपसे पहला और दूसरा बनाइए। औ- औलादुन औलादु सालिहुन. अल बलदु सालिहुन, बलद है भाई, औलाद नहीं। अल बलदु क्या मतलब होगा, अल बलदु सालिहुन का? The boy is salih, pious. एक और कीजिएगा, सेकंड भी। Good. Uh, हाजा बैतुन. This is ठीक the है, house. दिस हाउस, ठीक है। तो हाजा मुब्तदा हो जाएगा और बैतुन खबर हो जाएगा। इसमें साहब नेक्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। हाजानी. हादी ही, हादी नहीं, हादान है, डुअल है। हाजानी, हाँ. हाजानी is two. They two are हाजानी फी गुरफती. हाजानी फी गुरफती. हादान है फिल गुरफत, हाँ ऐसा कह सकते हैं। हादान दीज टू आर इन द रूम, या हम In the सिंपल room. सेंटर अगर बनाए तो हम ये भी कह सकते हैं हादान बैतान, दीज टू आर हाउस। चलिए एक और कीजिएगा, हाउलाई। हाउलाही बनात तुन. These are girls. ठीक है, वेरी गुड। अजमा नेक्स्ट। Yes. Ulaika those. Uh, Ulaika banatun. ठीक है, बिल्कुल सही है। उलाई का बनातुम क्या मीनिंग होगा? Those are girls. एक और कीजिएगा, हुन्ना। Hunna they. Uh, hunna waladan. हुन्ना वलदान, ऐसा कह रही हैं आप? Waladan. कोई बताए सही है? क्या लग रहा है, सही है गलत है? Hunna rajulan. हुन्ना रजुलान, कोई आपने चेंज नहीं किया, वही सेम कर दिया आपने तो। Sorry sir. रजुलान डुअल है प्लूरल? Sir. Dual. नहीं. तो डुअल है, हुन्ना डुअल है। No sir. अगर हुन्ना डुअल है तो हुमा डुअल है कि प्लूरल है? Dual. हुन्ना फेमिनिन प्लूरल है, Feminine. फेमिनिन भी और प्लूरल भी है। दे वाला ही माना है, दे आपने सही बताया, लेकिन फेमिनिन प्लूरल। क्या वलदाने और रजुलाने को आप फेमिनिन मान रही हैं? Oh sorry. एक तो मैस्कुलिन फेमिनिन की भी लड़ाई है और दूसरे डुअल और प्लूरल की भी लड़ाई है। तो आपको प्लूरल ही लाना है और फेमिनिन ही लाना है, और बनात मत लाइए कि बनात 2 बार बन चुका है।
एक सेकेंड। दे आर टीचर्स, दे आर गोइंग, दे आर रिटर्निंग, फीमेल का कोई भी बना दी, इसमें इतना मुश्किल क्या है? मदरस मुदर्रिसतुन। मैं नहीं हो मुदर्रिसत। पा रहा। क्यों ऐसे इतनी जल्दी हथियार डाल देती हैं आप? नहीं बना, बनेगा क्यों नहीं है? मुदर्रिसतुन आपने कहा, मुदर्रिस का मतलब, मुदर्रिसा का मतलब टीचर। एक की बहुत सारे। बहुत सारे के लिए मुदर्रि नहीं, ये तो एक के लिए है। एक के लिए हो गया, बहुत सारे बनाने के लिए क्या करते हैं हम? मुदर्रिसतुन। क्या करते हैं बताइए? कोई हेल्प करे, किसी को नहीं याद आ रहा है? फेमिनिन प्लूरल किसी को सर याद नहीं आ मैंने रहा है? बहुत दिनों से क्लास नहीं ली। मेरा हाथ में हम सब ने चोट बहुत लग दिन से गई क्लास, थी। हम सब 4 दिन से क्लास नहीं कर रहे हैं। हम लोग ने लास्ट क्लास वेडनेसडे को ली थी, वेडनेसडे के बाद से आज हम लोग बैठे हैं। मंडे और ट्यूसडे नहीं ली थी फिर मैंने। तो उसकी रिकॉर्डिंग सुनना चाहिए आपको। सर मेरे चोट लग गई थी, मेरी बोन क्रैक हो गई है। फिर अल्लाह ताला आपको शिफा अता करे। किसी को नहीं याद आ रहा है प्लूरल क्या बनेगा मुदर्रिस का? अलिफ और ता ऐड होता है ना। मुदरिस मुदर्रिसात। मेरे पास। हाँ मुदर्रिसात, हुन्ना मुदर्रिसातुन। चलिए आप नेक्स्ट, सेवंथ एंड एट्थ। अ, अन अंत अंत तबीबुन। हम्म। यू आर डॉक्टर। ठीक है। अन अंतुमा तबीबात तो तबीबात क्या तो मीनिंग हुआ? अंतुमा तबीबाती। सर ती आएगा तू आएगा, मैं कंफ्यूज होती हूँ। तभी बातू आ गया चलिए। लेकिन अंतुमा प्लूरल है कि डुअल? सर वो है, डुअल है। डुअल, तभी बात प्लूरल है कि डुअल? तबीबात आत लगाए। डुअल। मुस्लिमात, मोमिनात, सालिहात। अभी बनाए मुदर्रिसात। ओके, सर ये प्लूरल में होगा। प्लूरल है। डुअल में आने की साउंड है, मुस्लिमताने, आने, हाँ। मुस्लिमाने, राजाने, राहिबाने, आने ओके। का साउंड, अलिफ और नून आ रहा होगा लास्ट में। अंतुमा अंतुमा तभी बताने। ठीक है। असमा साहब नेक्स्ट कीजिएगा, 9th एंड 10th। हासिही मुहद्दिसातुन, और दिस इज एन इंजीनियर फीमेल, ठीक है, एंड तिलका दैट इज बताइए दैट इज, नहीं सुन पाया मैं दैट कुछ। इज सय्यारतुन, और दैट इज अ कार। ठीक है, तिल का सही आ रहा, दैट इज अ काम। चलिए ठीक है, जरा हदीस का तर्जुमा कीजिएगा आफरीन, हदीस नंबर 30। क्यों इतना टाइम लग रहा है? ला यशकुरुल्लाहु, ला ठीक है। यशकुरु नहीं शुक्र करता जो अल्लाह का। यशकुरु मन ला नहीं, सॉरी, नहीं शुक्र करता अल्लाह का मन जो ला नहीं यशकुरु शुक्र करता अन्नास इंसानों का। ठीक है, बिल्कुल सही। असमा साहब नेक्स्ट, 29। इन्ना मिन खियारिकुम अहसनकुम अखलाक, और हम्म। इन्ना बेशक जो भी खियारिकुम अहसनाकुम, और खियारिकुम तुम में से इन्ना बेहतरीन, बेशक ख्याल बेहतर, कुम मतलब तुम में से, तुम में से बेहतरीन है जो तुम अखलाक, जिसका अखलाक बेहतर है, जो अच्छा हो जिसका अखलाक। अखलाक अच्छा हो। ठीक है। यस अजमा, 28 कीजिए, वैसे आपने देख लिया होगा, प्रिंट कीजिए। अजमा कीजिए, व्हाट्स इट? 28 का तर्जुमा कीजिए, हदीस नंबर। इन्नल्लाह जमीलुन जमीलुन युहिब्बुल जमाला। हम्म।
हम, बेशक अल्लाह ताला खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। ठीक है, वेरी गुड। 27 आज हम लोग कर रहे हैं, 1.5 मिनट बस बाकी है हमारे पास। इन्ना इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, बेशक के बारे में है। इन्ना सदका था, सदका उर्दू का वर्ड है, बेशक सदका अभी तक कोई नया वर्ड नहीं आया है। बेशक सदका। लतुत्फिउ, लाम इसके अंदर इंसिस्ट करने के लिए, ताकीद के लिए, जोर देने के लिए लगता है। बेशक सदका। हम्म, तुत्फिउ का मतलब होता है ठंडा करना या बुझाना। लतुत्फिउ, बेशक सदका जरूर बुझाता है, बेशक सदका बुझाता है। गदब रब्बी, क्या मतलब हुआ गदब रब्बी? अल्लाह के एंगर। ठीक है, बिल्कुल सही। गजब भी उर्दू में इस्तेमाल होने वाला वर्ड है, रब तो रब है ही। तो एक वर्ड बस आपको याद करना है, लतुत्फिउ, बाकी आप थोड़ा सा सेंस लगा लेंगे तो इंशाल्लाह आप खुद ब खुद कर देंगे। बेशक सदका लतुत्फिउ गजब रब्बी, रब के गुस्से को ठंडा करता है। बेशक सदका। रब्बी पे जेर की वजह कोई बता पाएगा? रब्बी पे जेर की वजह, गजब रब्बी। क्योंकि अल्लाह पाक की सिफत है, इसलिए एडजेक्ट, मुजाफ जेनेटिव मुजाफ इलैह। फ्रेज, हाँ, मुदाफ मुदाफ मुदाफ, सिफत मत बोलिए, सिफत तो मौसूफ सिफत अलग होता है, एडजेक्टिवल होता है। जेनेटिव फ्रेज। रब का गुस्सा, का की वाला सेंटेंस जो हमने कहा था। ठीक है ना? चलो इतने ही रखते हैं कि हदीस लतुत्फिउ रिपीट कर लीजिए, ठंडा करना ठंडा करना, लतुत्फिउ, बाकी कोई नया वर्ड नहीं है। गजब में खर्च आपके लिए नया वर्ड नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला जुबान को हमारे लिए आसान से आसान कर दे।